ह्यूमन बीइंग्स आर ड्रिवन बाय फियर। फिर चाहे वो कोई एक्सट्रीम सिचुएशन हो जहाँ लाइफ एंड डेथ का रिस्क हो, या फिर सिंपली रात के अंधेरे से कहीं जाना हो। सो द क्वेश्चन इज, हम ह्यूमंस इतने डरते क्यों है? हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज ओमकार एंड आज के इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ कि फियर एग्जिस्ट क्यों करता है एंड एक ऐसा तरीका जिससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं टू फेस फियरफुल सिचुएशंस। If we go back to the Stone Age to figure out the origin of fear, तो पता चलता है कि fear was really important for our survival। डर की ये फीलिंग ह्यूमंस में इवॉल्व हुई ताकि हम डेंजर सिचुएशंस में खुद को प्रोटेक्ट कर सके, बेसिकली अपना फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। जब भी कोई फियरफुल सिचुएशन सामने आती है, हमारे ब्रेन का एमिगडाला सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस को, विच एक्टिवेट्स द पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH सिक्रीट करता है। फिर ACTH acts on the adrenal glands to secrete adrenaline, noradrenaline and cortisol। इन सारे हार्मोन से हार्ट एंड लंग एक्टिविटी बढ़ जाती है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। बेसिकली द बॉडी प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू फेस द फियरफुल सिचुएशन। इस फियर रिस्पॉन्स की वजह से ही हमारे हाथ कांपने लग जाते हैं या फिर कुछ लोग फ्रीज हो जाते हैं। अब बात यह है कि स्टोन एज में फियर बहुत यूजफुल था क्योंकि वैसे थ्रेट्स भी थे। तब लोग जंगल में रहते थे, जंगली जानवर कभी भी अटैक कर सकते थे। वॉल्केनोज या फिर फ्लड जैसे नेचुरल कैलामिटीज भी थे। बट फास्ट फॉरवर्ड टू द मॉडर्न एज, मेजॉरिटी ऑफ द थ्रेट्स जो स्टोन एज में थे वो अब गायब हो गए हैं। हाँ, डेडली सिचुएशंस अब भी है। आई मीन, यू कैन स्टिल गेट हिट बाय अ कार और अ ट्रक एंड ऐसी सिचुएशन में फियर होना जरूरी है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी फील फियर बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल सिचुएशंस, जैसे एग्जाम्स, किसी नई पर्सन से बात करना या फिर सिंपली अपने आइडियाज और ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना। ये सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, बट स्टिल वी फाइंड आवरसेल्व्स अनएबल टू टेक एक्शन इन सच सर्कमस्टेंसेस। कुछ डेकेड्स पहले एरिजोना के डेजर्ट में साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कॉल्ड बायोस्फीयर 2। एक बहुत बड़ा स्टील और ग्लास का एनक्लोजर बनाया गया था एंड उसमें प्लांट ग्रोथ के लिए आइडियल कंडीशंस दिए गए थे, क्लीन वाटर, प्यूरिफाइड एयर एंड लॉट ऑफ सनलाइट। साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि एक सर्टेन हाइट तक तो वो प्लांट्स ग्रो कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो पेड़ नीचे गिर रहे थे। सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि द बायोस्फीयर लैक्ड अ की एलिमेंट विच वॉज द विंड। नेचुरल एनवायरनमेंट में प्लांट्स को विंड का सामना करना पड़ता है एंड इस विंड प्रेशर के रिस्पॉन्स में वो पेड़ स्ट्रॉन्गर बार्क और डीपर रूट्स बनाते हैं ताकि पूरे पेड़ को प्रॉपर स्टेबिलिटी मिले। एंड अगर हम इसे रिलेट करें तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। हम अपने कंफर्टेबल बबल में रहते हैं, अपने सेल्फ मेड बायोस्फीयर में रहते हैं। हम डरते हैं चेंज के स्ट्रेस एंड चैलेंजेस से, बट इन रियलिटी ये स्ट्रेस एंड चैलेंज ऑफ ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स is the wind that makes us stronger. The way to beat fear and anxiety is to train yourself to be ready in situations where you might need to face it. अब मैं life threatening situations की बात नहीं कर रहा, but the general idea is कि जैसे हम डॉक्टर्स या फाइटर पायलट्स को तब ट्रेन नहीं करते जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, बल्कि फॉल सिचुएशंस या फिर कंट्रोल स्टिम्युलेशंस क्रिएट किए जाते हैं टू प्रैक्टिस द सर्जरी, फ्लाइट और व्हाटएवर, ताकि जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तब दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टू फेस इट। एंड सिमिलर चीज हमें करनी है। द आइडिया इज टू पर्पसफुली पुट योरसेल्फ थ्रू सिचुएशंस वेयर यू माइट एक्सपीरियंस लिटिल बिट ऑफ फियर। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें कोई प्रेजेंटेशन या स्पीच देनी है तो शुरुआत में एक पर्सन से बात करो and then move on to a small group rather than directly going in front of a big audience. Same thing apply करो in any other situation which gives you fear and anxiety. Figure out कि उसका एक थोड़ा सा easier version क्या है, जहाँ पे स्टेक ज़्यादा हाई नहीं है but still थोड़ा uncomfortable तो है। इससे होगा ये कि उस uncomfortable situation को बार बार फेस करने से तुम्हारे अंदर एक resistance build हो जाएगा उस particular situation के लिए, and then कुछ टाइम बाद you will realize कि उस situation से तुम्हें अब ज़्यादा डर नहीं लगता। And then you can move on to the next level. अब ये कॉन्सेप्ट मैंने सबसे पहले पढ़ा था in the book 4-Hour Work Week. In this book, Tim Ferriss talks about the uncomfortable task of the day. Basically इसमें करना ये है कि दिन का एक टास्क सिलेक्ट करना है which makes you uncomfortable and instills fear in you, and then go on to do that task. However, मुझे ऐसा लगा कि हर रोज ये चीज करना इतना इजी नहीं होगा एंड हो सकता है कि दिन के बाकी कामों से भी थोड़ा ध्यान हट सकता है। सो मैंने ये थोड़ा सा चेंज कर दिया एंड मेड इट द अनकंफर्टेबल टास्क ऑफ द वीक। सेम कॉन्सेप्ट, बस एवरी डे के बजाय एवरी वीक। अब मैं डेफिनेटली ट्राई करने वाला हूँ एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि तुम इस मेथड को कैसे यूज करोगे, किस चीज़ के लिए यूज करोगे, क्या वो फियर है जो आप कॉन्कर करना चाहते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर यू चेक दिस वीडियो आउट, जहाँ पे हमने बात की है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में खुद को काम कैसे रखना होता है। Until then, bye.